नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, ये चित्र आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और ये क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए भी, जो भाई इस बार 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों। तो क्लास 10th के लिए साइंस में ये जो फिगर रहेगा साथियों, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो क्लास 12th जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, प्यारे भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यारे साथियों, यहाँ पे गर्भवती साथियों जो होता है आपके जो महिलाओं में होता है बायोलॉजी का, प्यारे साथियों यहाँ पे मादा जनन तंत्र का चित्र है। और साथियों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके 5 नंबर में आते हैं क्लास 10th और 12th के लिए। क्लास 10th और साथियों 12th दोनों के लिए है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, इस चित्र को आपको बनाना पड़ता है और इसको विस्तार करना पड़ता है। चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके एक एक करके साथियों पूरा। ये साथियों जैसे कि आपके जो मादा जनन तंत्र का जो चित्र है साथियों, इसको आपको बनाना पड़ेगा। और जैसे साथियों इसमें बनाया गया है, जैसे इसमें बनाया गया है साथियों, वैसे ही आपको पेपर में भी बनाना पड़ेगा साथियों। और जैसे यहाँ पे आप सबको नाम दिया गया है साथियों, वैसे आपको नाम भी लिखना पड़ेगा। तब जाके साथियों आपके कहीं 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो ऐसे 5 नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप चित्र बनाएंगे तो कम से कम आपको 2 नंबर मिलेंगे, कम से कम आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप पूरा विस्तार करते हैं साथियों तो आपके कम से कम 5 नंबर, आपके जो फुल नंबर होंगे 5 नंबर मिलेंगे। प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है साथियों, इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं साथियों, इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। जिसमें साथियों बिना अंडाशय के आपके जो है जो जन्म नहीं हो सकता है साथियों। कोई मादा के अंदर अगर अंडाशय नहीं बन पाता है साथियों, तो उसके जो ओवरियां होती है साथियों, उसमें अगर आपके अंडाशय नहीं बनेंगे, जो महिलाएं होती है, तो आपके किसी संतान का प्राप्ति नहीं हो सकता है, उसका जन्म नहीं हो सकता है साथियों। वो एक बांझिन के रूप में प्राप्त हो जाएंगी, है ना। ऐसे होता है, ऐसे कई सारी महिलाओं में भी होता है जो बीमारियों से जूझना पड़ता है। और गांव के लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो बांझिन है साथियों, वैसे कई सारे लोग कहने लगते हैं। तो ये बीमारियां कभी कभी किसी में हो जाती है साथियों कि अंडाशय नहीं बनता है। लेकिन चलिए साथियों एक एक अंग को हम लोग देखेंगे और सारे प्रश्न को यहाँ पे क्वेश्चन जो है साथियों सब कुछ कवर करेंगे। और इस चित्र को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो दोबारा इसको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। प्यारे साथियों जो ये वाला हिस्सा होता है, जो गोल वाला हिस्सा बनाया गया है, इसे साथियों यहाँ पे अंडाशय कहा जाता है। इसे साथियों यहाँ पे आपके अंडाशय कहा जाता है साथियों। ये एक तरफ रहता है, ये जो गोला है साथियों ये अलग चीज है ना। ये जो गोला है साथियों ये अलग चीज है। चलिए साथियों यहाँ पे हम लोग बात करें आपके आज आगे साथियों, आगे वाला जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, ये आपके बनाए गए हैं साथियों। जो अंडाशय ये वाला जो हिस्सा है साथियों, इसे अंडाशय कहा जाता है। इसी चीज से साथियों आपके जो निषेचन की वजह से आपके जो संतान की जो प्राप्तियां होती है साथियों, अगर ये नहीं बनेगा किसी महिलाओं में साथियों, तो किसी का जन्म नहीं हो सकता है। तो चलिए साथियों आगे भी देख लेते हैं हम लोग। अब साथियों जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो गोल राउंड सा दिख रहा है साथियों, ये वाला हिस्सा अंडवाहिका कहलाता है साथियों। ये अंडवाहिका कहलाता है। प्यारे साथियों इसे हम लोग अंडवाहिका कहते हैं ना, इसे हम लोग अंडवाहिका कहते हैं। प्यारे साथियों देखिए, यही यही एक रास्ता होता है, यही एक रास्ता होता है जो जाके यहाँ पे अंडाशय में मिलता है साथियों। और यहाँ से मिलने के बाद इस गोले वाले जो रेखा बनाएगी है साथियों, इसमें आके रुकता है। तब जाके कहीं आपके आगे के कार्यक्रम शुरू होते हैं। नहीं तो साथियों अगर इसमें भी आके डिफॉल्ट हो जाता है, कई सारे ऐसे मतलब दवाइयाँ भी चलाई जाती है साथियों, जिस वजह से उसे रोका जा सकता है। और साथियों कई सारे आई एक दवाई है साथियों, जो उसे अगर आप चाहें कि मेरा संतान न प्राप्त हो साथियों, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आईफिल एक टैबलेट होता है जिससे आप साथियों संतान की रोकाबंदी कर सकते हैं। चलिए साथियों अब यहाँ पे अंडवाहिका ये आपके हिस्से में आ चुके हैं, ये आपके हिस्से में अंडवाहिका आ चुके हैं। अब साथियों यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है, प्यारे साथियों ये वाला जो हिस्सा होता है आपका गर्भसायस होता है साथियों। इसी में जो बच्चा साथियों जो पेट में होता है, जो बच्चा साथियों उसी के बीच में रहता है। तो साथियों कहते हैं ना कि पेट फूलने लगा, तो साथियों इसी के अंदर यहाँ पे रहता है, इस वाले हिस्सा में रहता है साथियों, 9 महीने तक रहता है।
इसी वाले हिस्से में साथू आपके जो बच्चा होता है, जो उसमें जो बच्चा होता है साथू 9 महीने तक इसी में होता है साथू, है ना, इसी में होता है, इस वाले हिस्से में गर्भाशय इसे कहा जाता है। प्यारे साथू इसे गर्भाशय कहा जाता है। इसी वाले हिस्से में साथू आपके माँ और चाहे हमारी माँ साथू अपने पेट में साथू 9 महीने तक रखती है, इसी वाले हिस्से में, जिसे साथू हम लोग कहते हैं गर्भाशय कहे जाते हैं। चलिए साथियों, इसके ऊपर के जो हिस्साएं होते हैं, इसके ऊपर के जो हिस्साएं होते हैं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग फंडस कहते हैं। क्या साथियों होगा, इसे हम लोग फंडस कहते हैं। ये वाला जो ऊपर के जो हिस्सा होते हैं साथियों, एक एक अंग का इसमें हिसाब है, एक एक अंग का हिसाब है साथियों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चित्र है साथियों, मादा जनन तंत्र का चित्र है ना। तो अब साथियों यहाँ पे बात करें आपके फंडस होगा साथियों, ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा साथियों, फंडस कहा जाता है, इसे फंडस कहा जाता है। अब साथियों आता है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे साथियों अंडवाहिका, इस वाले हिस्से को अंडवाहिका कहा जाता है। और इस वाले हिस्से को अगर आप देखेंगे तो यही चित्र इसमें भी है, लेकिन इसमें एक प्रवाहित हो रहा है, एक चित्र प्रवाहित हो रहा है साथियों, है ना। अंडाशय के मतलब निरोधित जा रहा है साथियों, ये आपके जो अंडाशय है उसके मतलब जा रहे हैं, उसके अतिरिक्त जा रहे हैं। अब साथियों इधर वाले जो हिस्सा है, अब चलिए इस हिस्से को देखते हैं साथियों। ये तो आपके क्लियर हो चुके हैं, इस वाले हिस्से को तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आता है ये इधर के हिस्से को, है ना। अब साथियों इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग साथियों गर्भाशय नली कहते हैं, गर्भाशय नली कहा जाता है साथियों। यहाँ पे इसे हम लोग गर्भाशय नली कहा जाता है, जो कि ये वाला हिस्सा में ज्यादा होता है और इस वाले हिस्से में कम होता है साथियों, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपके आता है जो ये रेड वाले हिस्साएं बताए गए हैं साथियों, आपके ये जो रेड वाले हिस्साएं हैं आपके बताए गए हैं प्यारे साथियों। चलिए साथियों ये वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं अंत गर्भाशय। प्यारे साथियों जो रेड वाला हिस्सा आपको मैंने अभी बताया, ये वाला हिस्सा जो है साथियों आपको इसे कहा जाता है अंत गर्भाशय साथियों, इसे कहा जाता है ना। अब साथियों यहाँ पे आता है एक, यहाँ पे जो ये वाला खाली वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इधर साइड और इधर साइड, ये दोनों एक ही होता है, इधर साइड भी और इधर साइड भी, ये दोनों एक ही होता है प्यारे साथियों। अब साथियों इसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोमोटियम। प्यारे साथियों इसे हम लोग मायोमोटियम के नाम से जानते हैं, है ना। इसे हम लोग मायोमोटियम के नाम से जानते हैं, जो कि साथियों आपके जो बीच के जो दबाव डालते हैं साथियों, जैसे में ये वाले है आपकी जो पेट है साथियों, आपके जो पेट है, पेट के जो हम लोग बोलते हैं ना कि कमर जो होता है साथियों, वो वाला जो हिस्सा होता है, जो हड्डियों के बीच में जो गुद्दे होते हैं साथियों, उसको जो मतलब उसी हिसाब से उसमें भी जैसे आपको दबाव पड़ते हैं। और रही बात के साथियों उसी वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं मायोमोटियम, मायोमोटियम कहा जाता है ना। चलिए अब साथियों यहाँ पे आता है ग्रीवा। ग्रीवा बात करें साथियों, ग्रीवा की बात करें प्यारे साथियों, जैसे में पुरुषों के बीच में शुक्राणु होते हैं साथियों, पुरुषों के बीच में शुक्राणु जो होते हैं साथियों, वैसे ही महिलाओं के बीच में भी ग्रीवा होता है, वैसे ही महिलाओं के बीच में भी ग्रीवा होता है साथियों। जैसे आपके भी जैसे हर एक मतलब मेल और फीमेल कुछ भी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेल फीमेल होना चाहिए साथियों। तो जो मेल जो होती है साथियों, उन लोगों के लिए साथियों यहाँ पे होता है जो रेड कलर का जो एक लंबा सा मैंने दिखाया है यहाँ पे प्यारे साथियों, इसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं, इसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं। और साथियों यहाँ पे पुरुषों में बात करें साथियों तो उसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, उसको हम लोग साथियों शुक्राणु कहते हैं। या फिर अब साथियों यहाँ पे आता है आपके जो मेन पार्ट होता है साथियों, योनि आपके जो मेन पार्ट होता है साथियों, यहाँ पे महिलाओं के लिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मादा जनन तंत्र का चित्र साथियों। यहाँ पे आपकी जो योनि होता है प्यारे साथियों, ये आपके मेन पार्ट होते हैं साथियों। यही एक भाग होता है साथियों, जिसमें निषेचन करने पे प्यारे साथियों एक संतान की प्राप्ति होती है प्यारे साथियों, है ना। इसे अब साथियों देखिए क्रियाएं क्या होती है साथियों, अब इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे एक निषेचन, मान लीजिए कि कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, हर चीज करते हैं साथियों।
अगर देखिए यहाँ पे इनिशिएशन हुआ, अब ये जो हिस्से मैंने बताया साथियों, ग्रीवा, ग्रीवा अपने अंडर में लेगा साथियों। ग्रीवा जब अपने अंडर में लेगा प्यारे साथियों तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा प्यारे साथियों। जब ये ऊपर की तरफ भागेगा तो इस वाले नली में नहीं जाएगा प्यारे साथियों, ये निकल के साथियों इस वाले नली में आएगा, ये वाले निकल के तुरंत साथियों करोड़ों अरबों साथियों इसमें शुक्राणु होते हैं। ऐसे कि मतलब थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर, थोड़ा सा भी अगर आप नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपसे गलती हो चुका तो प्यारे साथियों इतना लाखों अरबों करोड़ों साथियों इसमें रहते हैं शुक्राणु, जो एकदम 1 सेकेंड में उसको खींच के यहाँ तक लेके आ जाएंगे। यहाँ तक लेके आने के बाद साथियों, यहाँ तक लेके आने के बाद अब कोई रोक नहीं सकता है किसी महिलाओं को गर्भवती होने से साथियों। ऐसा बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, जो कि एक बार में साथियों, अगर एक बूंद में ना, एक बूंद में कई लाख करोड़ शुक्राणु होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपके एक बूंद में भी कई लाख करोड़ शुक्राणु होते हैं साथियों, उसका कोई गिनती नहीं होता है। यानी कि जो बूंद होता है साथियों, बूंद भर भी अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो साथियों जो महिलाएं हैं गर्भवती होने से उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि साथियों यहाँ पे जो विस्तार है आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी लगा, कुछ भी अगर थोड़ा सा बिंदु सा भी अगर पहुंचा यहाँ पे इस वाले हिस्से पे प्यारे साथियों यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद महिला जो होंगी, जो लड़कियां होंगी साथियों, गर्भवती होने से कोई रोक नहीं सकता। अब साथियों यहाँ पे ये वाला जब हिस्सा आके यहाँ पे कनेक्ट करके साथियों यहाँ तक पहुँचाता है प्यारे साथियों, जब यहाँ पे तो 2 या 3 सप्ताह के बाद साथियों यहाँ पे जो है बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है प्यारे साथियों। यहाँ पे जो बच्चा होता है बनना स्टार्ट हो जाता है प्यारे साथियों। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से मादा जनन तंत्र के बारे में समझ चुके होंगे। बाकी साथियों चित्र के द्वारा आप पूरा विस्तार से भी समझ चुके होंगे। जो कुछ भी बचा है साथियों यहाँ पे पूरा फुल डिटेल्स के साथ आपको दे दिया गया है साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथियों चलते हैं, वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।